रखें पहले एक बार। हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी सर्कल। मैं अभी इससे पहले पाठ 1 की 2-3 गद्य खंड आप लोगों को विस्तृत रूप में व्याख्या कर चुकी हूँ, क्वेश्चन आंसर भी बता चुकी हूँ। यदि आप लोगों ने वीडियो नहीं देखा है तो जाकर देख लीजिए, प्लेलिस्ट भी डाली है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाला है। तो इससे पहले अब ये मैं आप लोगों को परीक्षा की दृष्टि से सभी गद्य खंड हल करवा रही हूँ। इसी श्रृंखला में मैं आपको पाठ 2 हिंदी ममता में एक इम्पॉर्टेंट जो खंड हैं उनको बताने जा रही हूँ। आइए उसको देखते हैं। तो सबसे पहले जो हमने निकाला है आप लोगों के लिए बच्चों, खंड देखते हैं ममता का, जो आने वाली परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। हे भगवान, तब के लिए विपद के लिए इतना आयोजन, परमपिता इच्छा के विरुद्ध इतना साहस। पिताजी, क्या भीख न मिलेगी? क्या कोई हिंदू भूपृष्ठ पर ना बचा रह जाएगा जो ब्राह्मण को 2 मुट्ठी अन्न दे सके? ये असंभव है। फेर दीजिए पिताजी, मैं कांप रही हूँ। इसकी चमक आँखों को अंधा बना रही है। तो प्रस्तुत लाइनें जो हैं अभी आपने देखी, ये इसके लेखक जो हैं जयशंकर प्रसाद शुक्ल हैं और उनकी ये ममता नामक जो अभी आपने पाठ देखा है उसको मैं आपको बता रही हूँ। तो इसमें लेखक क्या कहना चाहता है? लेखक कह रहा है कि किस तरीके से जब रात के ऊपर प्रस्तुत पाठ में जयशंकर प्रसाद शुक्ल जी कहना चाहते हैं कि जब रोहतास के दुर्ग पर आक्रमण हो जाता है और उसके दुर्ग पर लोग आक्रमण करके अपने कब्जे में ले लेते हैं, तो उसकी जो चूड़ामणि है, उसकी जो दुहिता है, इकलौती पुत्री ममता है, वो देख के ये सब घबरा जाती है और वो तब अपने पिता से जो बात करती है उसको लेखक ने बड़े अच्छे ढंग से बताया है। आइए देखते हैं ममता क्या कहती है। क्योंकि जब रोहतास दुर्ग में ममता ने देखा कि चांदी के बड़े बड़े थाल लाए जा रहे हैं और उसमें सोने चांदी के आभूषण, जेवर और सब चीज़ें हैं, तो ममता देखकर उसको हैरान रह जाती है। क्योंकि उसने अपने पिता के काल में इतनी सारी संपत्ति देखकर वो कांप जाती है कि ये रिश्वत है और इसको हमें नहीं लेना चाहिए। इन्हीं चीज़ों को जयशंकर प्रसाद शुक्ल ने बताया है। तो आइए इसके जो रेखांकित अंश हैं उसकी व्याख्या देखते हैं। तो पहला प्रश्न जो आपके प्रश्न पत्र में आएगा वो होगा कि उपरोक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो संदर्भ जैसे मैं हर वीडियो में आपको बताती हूँ कि प्रस्तुत पाठ जो है हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी से लिया गया है और इसके जो लेखक हैं वो जयशंकर प्रसाद शुक्ल जी हैं, ये देना होगा। दूसरा प्रश्न जो है कि गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तीसरा प्रश्न है इस गद्यांश में ममता की किस मनोवृत्ति को स्पष्ट किया गया है। चौथा प्रश्न अपने पिता का कौन सा कृत्य ममता को परमपिता की इच्छा के विरुद्ध लगा। और अंतिम प्रश्न है उपर्युक्त गद्यांश में किस कार्य को ईश्वर की इच्छा के विरुद्ध बताया गया है। इस तरीके से ये प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आइए सबसे पहले देखते हैं प्रथम अंश जो है उसकी व्याख्या देखते हैं। जयशंकर प्रसाद जी कहते हैं कि चांदी के 10 थालों में लाए गए ढेर सारे सोने को देखकर ममता जो है चकित हो जाती है, विचलित हो जाती है और अपने पिता से कहती है कि हे भगवान, ये सब क्या है? ये उस समय के लिए है जब आप मंत्री नहीं रहेंगे,
आपका मंत्रित्व न रहेगा। उन विपदा भरे दिनों के लिए इतना सारा आयोजन अभी से हो रहा है, ये अच्छा नहीं है। ये रिश्वत में लिया गया इतना सारा सोना लेकर आपने ईश्वर की इच्छा के विरुद्ध कार्य और उसका अपमान किया है पिताजी। यदि ईश्वर की इच्छा से हमें दुख मिलने वाला है तो हमें उसे सहने के लिए ही तैयार रहना चाहिए। पिताजी, मंत्रित्व या मंत्री न रहने पर भी हमें पेट भरने के लिए कम से कम भीख तो मिल ही जाएगी। इस रिश्वत की अपेक्षा तो भीख मांगकर जीवित रहना अधिक उचित है। क्या इस पृथ्वी पर उस समय भी बहुत से हिंदू नहीं होंगे जो हम जैसे ब्राह्मणों को 2 मुट्ठी अनाज भीख में दे सकें? क्योंकि ममता ये सब देखकर बहुत ही विचलित हो जाती है और वो अपने पिताजी से कहती है ये गलत है और ये रिश्वत वापस कर दीजिए, हमें नहीं चाहिए। पिताजी, इस रिश्वत के सोने को वापस कर दीजिए। इसकी चमक जो है, इसकी जो चकाचौंध है, वो मेरी आँखों को कष्ट दे रही है, मेरी आँखों को अंधा बना रही है। मैं आपके ऐसे ईश्वर विरुद्ध कार्य से या कृत्य से कांप रही हूँ। ये ममता ने कहा। किससे? अपने पिता से। तो ये थी हमारी व्याख्या रेखांकित अंशों की। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, गा नंबर। इस गद्यांश में ममता की किस मनोवृत्ति को स्पष्ट किया गया है? तो इसका उत्तर क्या होगा कि ममता जो थी वो बाल विधवा थी, ब्राह्मण जात से संबंध रखती थी, ईश्वर और तो इसका उत्तर देखते हैं कि ममता बाल विधवा थी जो ब्राह्मण जात से संबंध रखती थी, ईश्वर और भाग्य में उसकी प्रबल आस्था थी। वो सुख दुख दोनों ही ईश्वर की इच्छा मानती थी। उनकी इच्छा के विरुद्ध कहीं भी किसी भी प्रकार के कार्य को करने में विश्वास नहीं रखती थी। इस तरीके से लेखक ने ममता को भाग्यवादी, करुणामयी और निर्लोभी तथा ईश्वरवादी मनोवृत्ति को स्पष्ट किया है। चूड़ामणि ने ममता के लिए रिश्वत के रूप में शेरशाह से 10 थाल सोना प्राप्त किया। अपने पिता का यही कार्य ममता की परम पिता की इच्छा के विरुद्ध लगा, क्योंकि ममता ईश्वर पर विश्वास रखती थी। उसका मानना था कि संसार में जो कुछ भी होता है ईश्वर की इच्छा से होता है, उसकी इच्छा के विरुद्ध कोई भी कार्य नहीं होता है। अतः पिता द्वारा यह गलत कार्य का किया गया प्रयत्न ईश्वर के विरुद्ध है और जो ममता को पसंद नहीं था। अंतिम प्रश्न देखते हैं कि अंतिम प्रश्न में क्या है कि उपर्युक्त गद्यांश में किस कार्य को ईश्वर की इच्छा के विरुद्ध बताया गया है? भविष्य के लिए गलत तरीके से संचित किया गया धन ईश्वर की इच्छा के विरुद्ध बताया गया है। तो अभी आप लोगों ने देखा कि रेखांकित अंशों की व्याख्या, उससे संबंधित प्रश्नों को बताया गया। आशा है आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो। पसंद आया यदि तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इसी तरीके के वीडियो आपको आगे भी देखने को मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार बच्चों।